आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं यह यूपी के जनपद बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक के रामनगर बीकूपुर गांव पर तैनात आंगनबाड़ियों और ब्लॉक पर तैनात अधिकारियों की है, जहां पर सरकार के द्वारा गांव-गांव में समूह बनाकर गर्भवती महिला और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को दलिया और पोषाहार दिया जाता है और कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हक पर डाके का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषाहार को देने के बदले में परिसमूह योजना के अंतर्गत समूह सखी सुमन के पति अमित अधिकारी बनकर आंगनबाड़ियों से 750 रुपए से लेकर 1000 रुपए महीने की मांग कर रहा है। यहाँ सरकार उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रही है, लेकिन जब पवन कंवल की टीम ने ग्राउंड जीरो पर रिश्वत मांगने की ऑडियो वायरल का सच जाना तो सभी आंगनबाड़ियों ने ऑडियो वायरल को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोगों से अमित नाम का व्यक्ति जो समूह सखी सुमन का पति है, जबकि राशन डीलर के यहाँ आता है और वहाँ से लेकर हम लोग गर्भवती महिला और बच्चों को वितरित करते हैं, लेकिन वह राशन देने के नाम पर और बंटवाने के नाम पर लगातार रिश्वत की मांग करता आ रहा है। आखिर अधिकारी ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषाहार पर भी रिश्वत का खेल खेल रहे हैं। 15 मिनट के ऑडियो वायरल ने योगी सरकार के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति की पोल खोलकर रख दी, जहां गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषाहार पर भी रिश्वत का खुलेआम खेल खेला जा रहा है। जबकि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कह रही है, लेकिन उसके बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आखिर यह किन अधिकारियों की सह पर रिश्वत का खेल खेला जा रहा है? आखिर अधिकारी पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब कोई खबर मीडिया में चलती है उसके बाद अधिकारी कार्रवाई करने का दावा करते हैं। सर, हमारे गर्भवती धात्री महिलाएं और 7 माह से 3 वर्ष वाले बच्चे, 3 से 6 वर्ष वाले हैं, किशोरी बालिका हैं, स्कूल न जाने वाली 11 से 14 वर्ष की, तो जो समूह बनाए आंगनवाड़ियों के लिए राशन वितरण करवाने के लिए आंगनवाड़ियों के ऊपर, जो हमारी यहाँ पे कबीर ग्रुप है, वो कबीर ग्रुप की मतलब जिसका नाम था उसमें वो नहीं आई, अदर महिला आई थी और समूह सखी मतलब ग्रुप के ऊपर जो समूह सखी का पति है वो अधिकारी बन के हमारे पास आता है। हमें कोई जानकारी नहीं थी सर इस बारे में कि हमारे ऊपर कौन है, क्या करना है। न हमको राशन के बारे में जानकारी थी कि हमारे पास कितना राशन आया है, कम या ज्यादा, हम नहीं जानते इस बारे में। उसने जब हमारे पास राशन आया तो उसने बोला, मैडम आप राशन संभाल के बांटना। मैंने क्यों भैया, जितने लाभार्थी को आए उतना बांट दो। कि नहीं मैडम, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारी ब्लॉक प्रबंधक से बात हुई है कि भाई समूह वालों, तुम अभी 2-4 महीने अपना मतलब आंगनबाड़ियों से संपर्क करके इसी में से राशन बचाओ और अपना काम चलाओ, अभी तुम्हारे लिए कुछ मानदेय नहीं है। तो उसने सर अधिकारियों का नाम लेके और हमारे ऊपर झूठा प्रेशर बना के 1000 रुपए मांगने की बात कही और वो पैसे हमने दिए उसे। तो हर महीने आपसे 1000 रुपये लिए जाते हैं? सर ये समूह सहायता वाले हैं, हमारे ऊपर समूह सहायता बना हुआ है, उनके पास राशन आ रहा है, वो राशन हमें दे रहे हैं। उनके वो जो है हमसे रिश्वत मांग रहे हैं कि आप जो है हमें 1000 रुपए महीने दीजिए। सर ये बताइए हम कहाँ से दें उनके लिए? ये जो राशन आता है हमारे नहीं तो अधिकारी हैं, नहीं कुछ है। तो रिश्वत मांगने वाला कौन व्यक्ति है ये? सर ये समूह सहायता है, उनके पति हैं, वो मांगते हैं हमसे। अच्छा, जो रिश्वत मांगी जा रही है आपके द्वारा, वो राशन किसके लिए बंटता है? वो सर ये आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, उनके लिए, गर्भवती धात्री महिलाएं, उनके लिए बंटता है। ये भी सुना है कि ये आंगनवाड़ियों से पैसा मांग रहा है, 1000 रुपया निष्पत्ति के। आप अपने समूह की अध्यक्ष हैं। हाँ। कभी आपने जिस तरह से ऑडियो में पैसे मांगने की बात आ रही है, कभी अधिकारियों से शिकायतें की हैं उसके खिलाफ? हाँ, मैंने अधिकारियों से शिकायत भी की है। फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। फिर आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आपको किस तरह से दबाव दिया जाता है और किस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित करता है? आप बांटिए, देखो कैसे बांटेंगी, और ये लाता भी है, बंटवाता है, औरतों के संग ले जाता बने गुटकी, उनसे बंटवाता भी और लाता भी है। और हमने उसे बोला तो हमसे कोई हमको सूचना नहीं देता है और हमसे नाराज भी है।
हालांकि ऑडियो वायरल होने को लेकर जब पवन कंवल ने सीडीपीओ प्रभारी से बात की तो उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से ऑडियो वायरल की बात हमारे संज्ञान में आई है। हम उनके अधिकारियों को इस ऑडियो के बारे में अवगत कराएंगे और जिस तरीके से यह रिश्वत का खेल खेला जा रहा है यह सब कुछ गलत है और उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं होगी। देखो, ये हमारी जानकारी से बाहर है, ये जानकारी से बाहर है कि हमको अभी तक न हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने हमको सूचना दी है कि हमसे समूह वाले हमसे पैसा मांग रहे हैं। हमको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने भी नहीं बताया है। और आज हमारा ये किसान सम्मेलन मेला है तो हमारे मीडिया वाले आए हुए हैं, उन्होंने हमारे संज्ञान में डाला है कि ऑडियो वायरल हो रहा है मैडम, और इनसे अमित नाम का समूह का जो सदस्य है वो पैसा मांग रहा है। लेकिन ठीक है, मीडिया वालों ने हमको बताया है तो हम उनके विरुद्ध उनके अधिकारियों से शिकायत करेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समूह के ब्लॉक अधिकारियों का कहना है कि अमित नाम के व्यक्ति पर कोई पद नहीं है। उसकी पत्नी समूह सखी है जिसको तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं और उसकी जगह पर दूसरे को रखा जाएगा। और जो ऑडियो वायरल में उसके पति के द्वारा अवैध उगाई की जा रही है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने जो रिश्वत मांगने की बात आई है उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? उस व्यक्ति से तो हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी जो समूह सखी है और उसको हमने राशन वितरण में काम दिया था, तो उसके जो भी कार्यवाही है उसको तुरंत हटा के और किसी दूसरे अच्छे समूह को दिया जाए।